अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद, आपका दोस्त, आपका टोस्ट। तो आज मैं आपके लिए जानो विद जुनैद चैनल पर नई अपडेट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम 2023 लेकर आया हूं। आपको नई अपडेट के हिसाब से टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है। टायर 1, टायर 2 में अप्लाई करने का अलग अलग से टाइमलाइन मौजूद है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं इस वक्त www.pmyp.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है। अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से आपने सर्च करना है PMYP। ठीक हो गया, ये वाली पहली बार जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपने आना है। ठीक हो गया, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन, इसके ऊपर क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मैं आपकी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम चलते हैं, स्टार्ट करेंगे जल्दी। ठीक है, यहां पर देखें आपकी उम्र जो है, जिन्होंने अप्लाई करना चाहे मेल है या फीमेल है, ठीक है, उनकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए। जिन्होंने कोई और कारोबार बनाना है, फर्ज करें आपने IT या ई-कॉमर्स का बिजनेस बनाना है, फिर आपकी उम्र 18 साल भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, 3 टायर्स के अंदर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 3 में। और यहां पर एक और बात आपने याद रखनी है, टायर 1 में आपको 5 लाख जिसमें बगैर सूद के आपको कर्ज दिया जाएगा। लेकिन जो टायर 2 होगा उसमें आपको 5 से 15 लाख कर्ज दिया जाएगा, जिसमें आपसे 5% सूद यानी कि जो कि बहुत ही कम मार्कअप है वो लिया जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी बैंक जो आपको लोन देते हैं। उसके बाद जो टायर 3 है उसमें आपको 15 से 75 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। आपने अगर बिजनेस बनाना है या बिजनेस को बढ़ाना है, जिसमें आपका मार्कअप होगा 7%। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नीचे आपने थोड़ा सा आना, यहाँ पर आप देखें अप्लाई फॉर लोन है, ट्रैक है, कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप अपनी किस्तें कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आपकी माना किस्त बनेगी। ठीक है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट कितनी आपको लोन चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, वो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने किस्तें यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी आपने किस्त बननी है वो बन के आ गई है, कितने आपने हर मंथ देनी है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें ट्रैक वाली एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह, मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन देते वक्त इंटर किया था वो आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा आपने इंटर करनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ देनी है, सबमिट करवाएंगे। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी दरखास्त पेंडिंग है, अप्रूव्ड हो गई है, सबमिट हो गया, क्या है, आपको कब लोन मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये नोटिफिकेशन दो आपने तवज्जो से और गौर से समझने हैं। ठीक है, ये तीनों टास्क के अंदर आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बात आपने याद रखनी है, जो नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ सूबा बलूचिस्तान की जो तहसील है ना तुरबत, उसमें ऑपरेशनल है, सिर्फ और सिर्फ एक तहसील जो है। और उसके बाद जो तरदीब माइक्रो फाइनेंस है वो सिर्फ सूबा पंजाब में ऑपरेशनल है। ये बात आपने याद रखनी है। पंजाब वालों ने तरदीब माइक्रो फाइनेंस में नहीं अप्लाई करना। दामन स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम है वो पंजाब के अंदर वर्किंग है। नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम की कोई ब्रांच जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है, ना उसमें अप्लाई करना है, ना वहां से किसी से लोन लेना है जो आपसे फ्रॉड वगैरह करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन है इसमें यह बताया गया, जिन्होंने इमरान खान के दौर के अंदर अप्लाई किया था वो दोबारा अप्लाई करें, पहली दरखास्त आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक हो गया। इसे क्लोज करता हूं। यहां पर आपने नोट करना है, आपने जहां पर स्टार होगा वो मैंडेटरी फील्ड है, वो लाजमी आपने फिल करनी है। आपको जो अगर कुछ शिकायत है वो आपने पोर्टल जो है सिटीजन पोर्टल, वो ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप शिकायत वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी तारीख अजरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बाकी जो है वो आपने दुरुस्त फिल करना है, क्योंकि बाद में नादरा से वेरिफिकेशन होगी। अगर नादरा से वेरिफिकेशन गलत हुई, आपका डेटा ना शो, तो आपको कर्ज नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर आपने तवज्जो से देखना है, ये लिस्ट ऑफ जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है या फिर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस वाली हैं, तो उन कौन कौन सी आपको बैंक या कौन कौन सी फाउंडेशन आपको किस तरह लोन देंगी। ये आपके टोटल 5 बैंक हैं जिन्होंने 5 लाख तक कर्ज देना है। वो इनमें से आप फाउंडेशन चूज करेंगे, यानी कि पहले आपने अगर फर्ज करें बैंक ऑफ पंजाब चूज किया, तब आपको या तो अखुवत फाउंडेशन आप चूज करेंगे, वो कर्ज देगी, या फिर NRSP वाले देंगे। अगर आप नेशनल बैंक चूज करते हैं तब आपको NRSP कर्ज देगी। उसके बाद अगर आप एस्क्री बैंक चूज करते हैं तब आपको अखुवत फाउंडेशन लोन देगी। अगर आप हबीब बैंक चूज करते हैं, ये अभी चेंजिंग हुई, ये तीनों आपको फाउंडेशन कर्ज देंगी।
मिजान बैंक को मेरे बहन भाइयों आपने चूज नहीं करना, मिजान बैंक आपको कर्ज नहीं देती, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है जो इश्यू आ रहा है लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर है ना वो इंटर करना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट शनाख्ती कार्ड की बैक साइड के ऊपर लिखी होती है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे ध्यान से, जिस डेट को हुई, जिस आपने साल को हुई, वो सारी आपने ध्यान से चीजें एंटर करनी है, ठीक है। मैंने पहले बताया वो नादरा से वेरिफिकेशन होगी आपकी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको किस टायर में लोन चाहिए। मैं पहले आपको टायर 1 में अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा, फिर टायर 2 में, फिर टायर 3 में। पहले टायर 1 में अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंटर वाले बटन को प्रेस करूंगा, ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ चुका है। वही बातें लिखी हुई जो पहले मैंने आपको बताई। जाती मालूमात में यहाँ पर देखें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। सिलेक्ट बैंक नेम, अब यहाँ से वो बैंक आपने चूज करना है जिससे आपको कोई फाउंडेशन 5 लाख तक कर्ज दे, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं अभी बैंक चूज करता हूं तो यहां पर मेरा आ जाएगा मुझे अखुवत फाउंडेशन कर्ज देगी या दामन वाले देंगे या थरदीप वाले, ठीक हो गया। मैं अखुवत फाउंडेशन चूज कर लेता हूं। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेंट नेम चूज करना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेंट नेम। मेरे बहन भाइयों यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, बैंक ऑफ पंजाब चूज करते हो तब भी यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, अखुवत फाउंडेशन आ जाएगी, ठीक है। ये टाइम लेती है। यहाँ पर देखें अखुवत फाउंडेशन और नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम आ गया है, ठीक है। नेट तेज होना चाहिए जब अप्लाई करें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें एप्लीकेंट नेम, जो भी आपका XYZ नाम होगा वो इंटर करेंगे। एप्लीकेंट पिक्चर, जिस बंदे ने या जिस बंदी ने लोन लेना है वो अपनी क्या करेगी, पिक्चर अपलोड करेगी, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। ये मैंने अपलोड कर दी, मैं रैंडम कर रहा हूं, आपने एग्जैक्ट अपनी स्कैन करके अपने मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप में रख ले लिए हैं। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड जो है ना शनाख्ती कार्ड की, वो फ्रंट साइड अपलोड करनी है, जो भी फ्रंट साइड हुई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है, जो भी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है डेट ऑफ बर्थ एज पर CNSE, जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ध्यान से इंटर करेंगे, गलत नहीं इंटर करनी। यहाँ पे मैं रैंडम आपको बता रहा हूँ मेरे बहन भाइयों, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि बाद में नादरा से वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपने जो शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर किया था अपना, वो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है दोबारा गलत तो नहीं है। एक बात याद रखनी है, जिन्होंने लोन लेना है उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपने बताना है, कितने आपके जेर खफालत बच्चे या लोग पढ़ रहे हैं। 5 हैं, 5 से ज्यादा हैं, ठीक, 5 से ज्यादा हैं तो ये ग्रेटर देन वाला आपने चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट एंटर करनी है, शनाख्ती कार्ड की बैक साइड के ऊपर लिखी होती है जो भी आपकी इशू तारीख अजरा थी आपके शनाख्ती कार्ड की, ये मैंने एंटर कर दी। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, आप मेल हैं फीमेल हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर शादीशुदा है फीमेल तो आपने हस्बैंड का नाम इंटर करना है, नहीं तो फादर का। बाकी लोगों ने अपने जो भी आपके हस्बैंड फादर का नाम है वो इंटर कर देंगे या गार्डियन का। उसके बाद मार्टल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सिटीजनशिप बतानी है, आप पाकिस्तान के बाहर रहने वाले हैं और या रेजिडेंट पाकिस्तानी के रहने, या फिर आप बाहर रहने वाले हैं और वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। मैं रेजिडेंट पाकिस्तानी हूं, ठीक है। उसके बाद आपने रिलीजन बताना है, आप इस्लाम है क्या है आपका रिलीजन, मेरा इस्लाम है, इस्लाम चूज करूंगा। आपकी कोई डिसेबिलिटी है यानी कि आप मजूर तो नहीं है, यस है तो यस चूज करेंगे, नो है तो नो चूज करेंगे, ठीक हो गया। एजुकेशन बताएंगे आपकी कम से कम तालीम कितनी है, ठीक है। आपने ध्यान से यहां से इंटर करनी है जो भी आपकी तालीम हुई, ठीक है। यहां पर अभी टाइम लेगी क्योंकि यहां पर अभी लोड नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी तालीम आखिरी एजुकेशन हासिल की हुई थी ना उसकी आपने लास्ट डिग्री इंटर करनी है, जो भी आपने मिडिल की हुई थी, प्राइमरी जो भी आपने किया हुआ था, ठीक है। यहां पर वो अपलोड कर देंगे। फिर आपने बताना है क्या आप स्किल्ड हैं, वो यहां पर चूज करेंगे यस या नो, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहां पर तवज्जो देनी है और ध्यान से आपने देखना है। यहां पर आपने प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप इंटर करेंगे, स्ट्रीट हाउस नंबर A to Z जो भी गली होगी। उसके बाद आपने प्रोवेंस बताना है, कौन सा आपका प्रोवेंस है, ये यहाँ पर अभी लोड नहीं हो रहा, ठीक है, नेट की इशू की वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोविजन अपना प्रेजेंट डिवीजन चूज करनी है जो भी आपकी डिवीजन हुई। फिर आपने प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट चूज करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट तहसील चूज करनी है। फिर आप एक बात आपने याद रखनी है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस ये सारी अगर सेम है चीजें तो मेरे बहन भाइयों आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एज अबव के ऊपर, ठीक है। तो सारी मालूमात आपकी यहां से निकल के यहां पर ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों में आ जाएगी, ठीक हो गया।
अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, वो ये आ जाता है प्राइमरी मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल फोन नंबर होगा वो आप ध्यान से इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एक और सिम है तो उसका भी नंबर आप यहां पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने मंथली इनकम बतानी है, कितने मौजूदा आपका माहाना आमदन है वो आप यहां पर बता देंगे जी। 1 लाख है, 10 लाख है, 1,000 है, 10,000 जो भी है। माना घर के अखराजात बता देंगे जी, मेरे 20,000 हैं तो 20,000 बता देंगे। उसके बाद अभी आपने सेव एंड प्रोसीड वाले बटन के ऊपर प्रेस नहीं करना, नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखें आपने बिजनेस कैटेगरी चूज करनी है, न्यू बिजनेस के लिए लेना है, मैं न्यू बिजनेस चूज करूंगा। उसके बाद आपने इंडस्ट्री बतानी है, किस मकसद के लिए किस कैटेगरी में ले लेंगे। आपने सब बिजनेस बताना है, वो सेम कि आपका कौन सा सेक्टर होगा। उसके बाद आपने बिजनेस सब सेक्टर की मालूमात यहाँ पर चूज करनी है। फिर आपने बिजनेस का नाम बताना है, कौन सा आपका प्लास्टिक का है, सेंट्रिक का है, ठीक है, प्लम्बिंग क्या है आपका कारोबार, ठीक है, वो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट नीचे आपने आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिजनेस डिटेल आपने देनी है, क्या मेरा बिजनेस किसके मुतल्लक होगा, मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें। आपने बिजनेस का एक्सपीरियंस बताना है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने मंथली बिजनेस के एक्सपेंसिव बताने हैं, कितने आपके अखराजात होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें मेरे 4 लाख हैं, 4 लाख बता दूंगा। उसके बाद आपने एनी डॉक्यूमेंट यू वांट टू अटैच, कोई आपने बिजनेस के मुतल्लक कागजात अटैच करना है तो वो भी अटैच कर दें, कोई आपके साथ आपके पास मौजूद हो तो, ठीक है, दुकान शॉप का, ठीक है, ये जो आपने बनाना है उसका कोई आपके पास स्ट्रक्चर हो, ठीक है। उसके बाद आपने सी में लोन डिटेल्स देनी है। आपने 5 साल के लिए 5 लाख के लिए अप्लाई किया, कितना आपको लोन चाहिए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी मुझे 5 लाख चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने लोन पीरियड चूज करना है, आपको कितने सालों के लिए कर्ज चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है डू फाइनेंसिंग डिटेल्स, यानी कि किसी भी आपने ब्रांच बैंक्स या फिर किसी फाउंडेशन से कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसका आप यहां पर बताएंगे। फर्ज करें फैकल्टी टाइप आपने किसी भी बैंक से कार लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, कोई इमरजेंसी लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर आप फर्ज करें कार लोन लिया हो तो या कार लोन लिखेंगे। फिर आपने बैंक चूज करना है किस बैंक से, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने बताना है कितनी आपकी मंजूर शुदा रकम थी, 1 लाख थी, 9 लाख थी, 10 लाख थी, 50 लाख थी, कितनी बाकी कितनी रकम रहेगी वो यहाँ पर आप बता देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है मानना किस्त कितनी थी मेरी, मैं यहाँ पर बता दूंगा मेरी 9,000 किस्त थी। फिर आपने ये 1 पे ऊपर क्लिक करना है, 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेव एंड प्रोसीड वाले बटन के ऊपर। आपकी जो एप्लीकेशन होगी टायर 1 में वो चली जाएगी कहां पर, प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल की जानब। वो फिर नादरा से वेरिफिकेशन करेंगे, सारी चेकिंग होगी, फिर आपको बहुत ही जल्द कर्ज जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। ये था बैंक ऑफ पंजाब से अप्लाई करने का तरीका। इसी तरह आपका जो भी पसंदीदा बैंक से चूज करें, साथ फाउंडेशन लाजमी चूज करनी है जिससे भी आपको पैसे चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने ये टायर 1 में मैंने आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बता दिया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। अब आपने टायर 3 टायर 2 में किस तरह अप्लाई करना है वो यहाँ पर देखें। दोबारा आपने इसी पेज के ऊपर आ जाना है जिसके ऊपर मैंने बताया। अब यहाँ पर देखें आपने अपना जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपने शनाख्ती कार्ड की क्या करनी है, तारीख इजरा एंटर करनी है, कब आपका इशू किया गया था। ठीक हो गया। फिर डेट के साथ बता देंगे, एग्जैक्ट बतानी है, फिर बता रहा हूं। ठीक है। अब देखें पहले टायर 1 में अप्लाई किया, अब टायर 2 में फर्ज करें आपको चाहिए लोन 5 से 15 लाख, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। यहां पर देख सकते हैं ये वो दोबारा नोटिफिकेशन हुई है जो पहले बता चुका हूं टायर 1 में। यहां पर आपने तवज्जो करनी है, यहां पर 9 स्टेप हैं। कितने स्टेप है मेरे बहन भाइयों, 9 स्टेप। जितने आपके टायर 3 के हैं इतने ही टायर आपके 2 के हैं स्टेप्स। ठीक है। 5 से 15 लाख अगर लेते हैं तो यहां पर देखें मैं A to Z चीजें बताऊंगा। अब यहां पर देखें स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आपने इनिशियल मालूमात देनी है, यानी कि यहां पर आपने बताना है क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जितने भी सरकारी मुलाजिम है वो कर्ज नहीं ले सकते। यहां पर नो चूज करना है। उसके बाद आपने सिटीजनशिप बतानी है, शहरियत जो है रेजिडेंट पाकिस्तानी है। बिजनेस सेक्टर बताएंगे न्यू बिजनेस के लिए। आपने फिर यहां पर बताना है किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका कोई ताल्लुक है, नो चूज करूंगा। फिर आपका क्या जो एरिया है वो फ्लड से यानी कि सैलाब से मुतासर तो नहीं हुआ था, नो चूज करूंगा। फिर जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर किया वो यहां पर आ जाएगा, ध्यान से आपने दोबारा एंटर कर लेना है, देख लेना है, या फिर चेंज कर सकते हैं, अभी बाद में नहीं चेंज होगा, दोबारा आपने देख लेना। यहां पर देखिए कंफर्म एप्लीकेंट CNIC। उसके बाद नीचे आ जाना, इशू डेट एंटर करनी है शनाख्ती कार्ड की, जो भी आपकी इशू डेट हुई। ठीक हो गया।
उसके बाद नीचे आ जाना है, आपने दोबारा से देख लेनी है जो भी आपकी इशू डेट थी यहाँ पर, वो आप दोबारा से क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक हो गया मेरे बहन भाइयों, ये ध्यान से सारी चीजें करनी है, अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आपका सारा मालूमात सारा कुछ गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बैंक का, जिस बैंक से आपको कर्ज चाहिए उस बैंक का बताएंगे। फर्ज करें मुझे HBL से चाहिए तो मैं यहाँ पर HBL को चूज कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है क्या इस बैंक जिसमें आपको लोन ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप एम्प्लॉय तो नहीं है, नो चूज करूंगा। अब आपने सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जब प्रेस किया तो नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं पेज 2 स्टेप 2 आ चुका है। स्टेप 2 में आपने अपनी जाती मालूमात देनी है। अब जाती मालूमात में पहले है फर्स्ट अपना एप्लीकेंट नेम, जिसने कर्ज देना है, जो भी आपका नाम है, जिस तरह मैंने XYZ लिया वहां पे आपने अपना नाम लिखना है। जेंडर बताएंगे, जो भी आपका जेंडर होगा वो चूज करेंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपने दोबारा कंफर्म करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ को, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे ध्यान से और गौर से तवज्जो से आपने चूज करना है मेरे बहन भाइयों। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताएंगे कि आपके जेर खफालत कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या, मेरे 5 है तो 5 में चूज करूंगा। मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद आपने फादर हस्बैंड का नाम बताना है, जो भी आपके फादर हस्बैंड का नाम होगा। उसके बाद आपने फादर या हस्बैंड का जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपने रिलीजन बताना है, आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम है क्या है। ठीक हो गया। अगर आप मजदूर हैं तो आपने यहाँ पर चूज करना है यस या नो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मेन सोर्स ऑफ इनकम बताना है, कहां से आपके पैसे आते जाते हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, एवरेज कंट्री मंथली इनकम आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर सारी आपने चीजें बता देनी है। एनुअल अदर आपके सालाना कितने आपके अखराजात हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपने बताना है। क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है किसी के अंदर, वो आप बताएंगे नो। अगर किसी के अंदर है तो यस चूज करेंगे, आप उसके बैंक का नाम चूज करेंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। ये अगर आपने के पास है बैंक अकाउंट तब आपने इंटर करनी है, ये वाली जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं ये वाली बाकी चीजें, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद मेरे बहन भाइयों आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर एप्लीकेंट पिक्चर, जो भी आपकी पिक्चर होगी वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर शनाख्ती कार्ड की जो भी पिक्चर होगी आपकी वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फिर आपने CNSE की जो बैक फ्रंट है, बैक साइड है, वो आपने अपलोड यहाँ पर करनी है। फिर आपने सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है। जब आप सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तीसरा स्टेप जो है वो आपका ओपन होके आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपने अपनी तालीम बतानी है, जो भी आपकी तालीम हुई XYZ वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टेक्निकल को काम किया वो बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या, आपको कोई कारोबार आता है, काम आता है, कोई आप काम कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल डिग्री होगी, जो तालीम होगी लास्ट, वो अपलोड उसकी डिग्री के कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने कोई टेक्निकल जो तालीम याफ्ता है, कोई आपके पास कोई टेक्निकल का डिप्लोमा है, वो आप इंटर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने एटिशन का कोई भी आपके पास फली तालीम का कोई डिप्लोमा है उसकी वो एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। अब आपने सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है तो आपका चौथा स्टेप ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है। उसके बाद आपने प्रोवेंस बताना है, जो भी आपका प्रोवेंस हुआ। ठीक है। उसके बाद आपने प्रेजेंट डिवीजन बतानी है, जो भी आपकी डिवीजन है, फैसलाबाद जो भी है। उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। उसके बाद प्रेजेंट तहसील बताएंगे। ठीक हो गया। ये आपने सारी चीजें ध्यान से मेरे बहन भाइयों फिल करनी है। ठीक हो गया। अगर फिल नहीं करेंगे तो आपको फिर नादरा से वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखें आपको अगर प्रेजेंट एड्रेस तवज्जो करनी है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने एज अबव वाले बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर देखना, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रोविंस वगैरह वो सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास सिम नंबर होगा मोबाइल, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा आपके पास मोबाइल नंबर जो है वो आप एंटर कर देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो सेकेंडरी मोबाइल नंबर होगा, फोन नंबर, वो एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने अपना PTCL नंबर मेरे बहन भाइयों एंटर करना है, जो भी आपका होगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है, क्या ये जो आपने दोनों मोबाइल नंबर एंटर किया ये वाला
और नीचे वाला जो आपका मोबाइल नंबर है, दोनों आपके नाम पर रजिस्टर है, आपने यस के ऊपर चूज कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी अगर आपके पास है वो इंटर करेंगे। रेजिडेंस आप बताएंगे कि आपकी रैश अपनी है, फैमिली है, या फिर आपका रेंटेड किराए के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे और आपने थोड़ा सा वेट करना होता है क्योंकि ये टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही होती है पीछे, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर, और क्योंकि बाद में फिर इसकी वही जो आपने डेटा इंटर किया होता है उसी की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आपने क्या कर लेना है, इसको टाइम लेने देना है ताकि ये सेव हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद आपने सबमिट और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें स्टेप 5 आ चुका है, जिसमें आपने बिजनेस की जो कारोबार बना है उसकी मालूमात देनी है। एग्रीकल्चर का काम करूंगा वो मैंने एंटर किया, मुझे किस मकसद के लिए चाहिए, मैं डेयरी का काम बनाऊंगा, सब सेक्टर क्या, डेयरी फार्म होगा, बिजनेस का नाम मैं रखूंगा, मेरा क्या होगा, लोकल बिजनेस होगा, ठीक हो गया। इस तरह आपने बिजनेस का जो भी आपने नाम रखना है वो आप बता देंगे, JA मैंने रखना है। बिजनेस की जो डिटेल है वो आप देंगे, मेरा ये डेयरी फार्म का बिजनेस डिटेल होगी, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बनाऊंगा, ये इस तरह आपने बिजनेस का एड्रेस बताना है, किस जगह पे किस लोकेशन पे आपका बिजनेस एड्रेस है। आपने बिजनेस का प्रोवेंस बताना है, पंजाब है मेरा, पंजाब चूज करूंगा, जो आपका है वो चूज करेंगे। बिजनेस की डिवीजन आपने चूज कर लेनी है, यहां से भावलपुर है, जो भी है आपकी भावलपुर तहसील, उसके बाद चूज करेंगे बिजनेस की। उसके बाद आपने एंटिटी टाइप चूज करनी है, यहां पर जो भी आपकी एंटिटी आप खुद हैं या पार्टनरशिप पे है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन स्टेटस बताना है, जी रजिस्टर्ड है। फिर आपने अगर यूटिलिटी बिल वहां पर आता है तो वो आप यहां पर बता देंगे उसका क्या नंबर है, ठीक हो गया, रेफरेंस आईडी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने बिजनेस की जो भी आपके टैक्स नंबर होगा, अगर आपने पे करते हैं टैक्स वगैरह, वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। आपके रजिस्टर कोई गाड़ी है तो वो आप बता देंगे। उसके बाद आपने व्हीकल की अगर वो रजिस्टर है तो आपने उसकी चेक बुक यहां पर वो उसकी कॉपी अपलोड कर देनी है। फिर आपने सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है, थोड़ा सा वेट करना है, और अब आपने क्या कर देना है, सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने जो है छठा जो है ऑप्शन वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप बताएंगे कौन सा आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल की चाहिए, किसके लिए चाहिए, ठीक है। टायर 2 में अप्लाई कर रहे हैं कितने सालों के लिए, मुझे तो चाहिए 6 सालों के लिए। अब यहां पर देखें आप 8 सालों के लिए मैक्सिमम कर्ज ले सकते हैं टायर 2 और टायर 3 का। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है कारोबार की वो कितनी है वो आप यहां पर बता देंगे, मैं यहां पर बताऊंगा मेरी 10 लाख है। उसके बाद आपको कितना कर्ज चाहिए, मतलूबा कर्ज की रकम जो है वो आप यहां पर बता देंगे, जी 10 लाख मुझे चाहिए। उसके बाद आपने बताना है, यहां पर देखें उर्दू में खुद ही टाइप हो गया, आपने इक्विटी कितनी देनी है। टायर 2 में आपने 10% इक्विटी देनी है, यानी कि एडवांस पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेस पीरियड कितना चाहिए, मैं यहां पर चूज कर लेता हूं, 1 साल तक आप ग्रेस पीरियड ले सकते हैं। अब आपने सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है और सबमिट नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब देखें 7वां ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। अब आपने यहां पर बिजनेस का प्लान देना है, ठीक है। मैं यहां पर बताऊंगा मेरा जो भी बिजनेस प्लान हुआ वो यहां पर आपने क्या कर देना है, मुतवक्का माहाना खराजात, यानी कि आपका कितनी कॉस्ट आएगी, कितने पैसे लगेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने मुतवक्का बिल वास्ता माहाना खराजात कितने आपके होंगे वो यहां पर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू आपने बतानी है कितनी होगी, मैं यहां पर बता दूंगा तकरीबन 6 लाख होगी, ठीक है। उसके बाद आपने मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात कितने होंगे वो यहाँ पर आप बता देंगे, जो भी आपके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मुतवक्का बिल वस्ता माहाना अखराजात का तखमीना कितना होगा वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, जितना भी हुआ। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं मेरे पास वो 4 बता दूंगा। कितना एक्सपीरियंस है, मुझे 4 सालों का है। फिर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है, अगर आपके पास तजर्बे की सनद मौजूद है तो, ठीक हो गया। मैंडेटरी नहीं है, यानी कि लाजमी नहीं है। फिर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है वो भी आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी है, अगर है तो आप वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है और सबमिट वाले और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर बाद में क्लिक करना है, ठीक हो गया। यहां पर देख सकते हैं 8वां स्टेप ओपन होके आ चुका है। अब आपने यहाँ पर फाइनेंसिंग की, आपके वालिदैन या शरीक कोई कर्ज दाइंदा तो नहीं है, तो आपने नो चूज करना, अगर है तो आपने यस चूज करना है। अगर आपका है तो आपने यस चूज जब करेंगे तो फिर उस बैंक का नाम बताएंगे किस बैंक से आपने कर्ज लिया हुआ है, नो है तो नो चूज करेंगे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अगर लिया हुआ कर्जा तो यहाँ पर उस बैंक का नाम सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। नो है इसलिए ये बाकी चीजें हाइड हैं। सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट है वो स्टेप 9 जो है वो आपका ओपन होके आ जाएगा। यहां पर देखें स्टेप 9 आ चुका है। अब यहां पर आपने क्या करना है, रेफरेंस देने हैं, 2 रेफरेंस आपने जमानती बंदे देने हैं, यानी कि एक का नाम आप बताएंगे यहां पर रेफरेंस 1 का, रेफरेंस 2 का जो भी उसका नाम हुआ वो यहां पर,
फिर आपने रेफरेंस रन का बता देना है वो आपका क्या लगता है। मैंने यहाँ पर बता देना है, मेरा जी फ्रेंड है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे जो भी आपका होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद की आपने तफसीलात देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर उनका है वो इंटर करेंगे, रेफरेंस 1 का, ये रेफरेंस 2 का मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर उनके शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो भी इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस 2 का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद सेव वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन सेव हो चुकी है 9 स्टेप तक, ठीक है। अब आपने सबमिट नेक्स्ट वाले बटन यहाँ पर देखें, जब आपने ये सारी चीजें फिल कर ली तो यहाँ पर देखें सारी चीजें आपका हलफनामा आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये जो आपने डेटा इंटर किया है, जिस बैंक अभी में आपने अप्लाई किया, ये सारा आपका एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। तो आपने यहाँ पर देख के आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर यहाँ पर देखे, पहले एग्री वाले बटन को प्रेस करें, फिर सबमिट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है टायर 2 में वो सबमिट हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की तरफ से, ठीक है। वो फिर वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद आपको वो खुद बुलाएंगे बैंक वाले और सारा डेटा चेक होने के बाद आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था मुकम्मल तरीका टायर 2 में अप्लाई करने का, ठीक हो गया। अब आपने दोबारा से उसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, आपने यहां पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर लोन। आपने अब तीसरे टायर में किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सेम बताऊंगा, ठीक है। आपने तवज्जो से और गौर से देखना है, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं बैक थोड़ा सा कर लूं, ठीक हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर इंटर करना है, जो भी शनाख्ती कार्ड की तारीख इजरा है वो इंटर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखे तवज्जो से आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने टायर 3 में अप्लाई करना है। अब आपने इंटर वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूं ये आपका 15 से 75 लाख रुपए के लिए। अभी आपने एक बात के ऊपर तवज्जो करनी है, ये जो टायर 2 था टायर 3 था, ठीक है। टायर 2 और टायर 3 का फॉर्म बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जो पहले हमने फिल किया, यहां पर आप देख सकते हैं ये सारा, ठीक है। ये सेम एज इट इज है, ठीक हो गया। इसको आपने इसी तरह एज इट इज फिल कर लेना है, सबमिट इसी तरह करवाते जा, बिल्कुल आप देख भी सकते हैं सारी चीजें वही है, ठीक हो गया। ये थी टायर 2 में टायर 3 में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार, ठीक हो गया। यहां पर आप वही सेम डेटा एंटर करेंगे मेरे बहन भाइयों, आपने परेशान नहीं होना। यहां पर देखें क्या आप सरकारी मुलाजम है, आपने नो चूज कर लेना है। फिर आपने बताना है पाकिस्तान के रहने वाले हैं, फिर आप बताएंगे न्यू बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है आपके पॉलिटिक्स के साथ रिश्तेदारी को ताल्लुक तो नहीं है, नो चूज करेंगे। आपका सलाब से मुतसर इलाका तो नहीं है, नो चूज करेंगे। शनाख्ती कार्ड आपने देख लेना है, दोबारा शनाख्ती कार्ड देना है। आपने इशू डेट एंटर करनी है ध्यान से, जो भी इशू डेट हुई, फिर आपने दोबारा से कंफर्म करनी है। फिर आपने बैंक नेम बताना है जिसमें आपको कर्ज चाहिए, यहां से आप चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब चूज करता हूं, यहाँ पर आपने नो वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है कि आप इस बैंक में एम्प्लॉय नहीं है बैंक ऑफ पंजाब में। सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 2 आ चुका है। इसी तरह आपने ये जाती मालूमात स्टेप 2 में देनी है सारी, वो एंटर करेंगे, फिर स्टेप 3 आ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको ये टायर 2 में अप्लाई करने का तरीकाकार बताया वो सेम ये स्टेप है। इसी तरह आप टायर 3 में इसी तरह आप सेम एज इट इज देख के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थे मुकम्मल वीडियो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टायर 1 टायर 2 टायर 3 में मैंने बहुत मेहनत की है आप दोस्तों के लिए, इसकी वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात आपने याद रखनी है, मई के अंदर तकरीबन आगे जितने भी मंथ आ रहे हैं, उम्मीद है जब भी IMF से फंड मिलेगा आपको कर्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ वो भी अप्लाई कर दें। कोई इतने पैसे या आपके लाखों नहीं लगेंगे प्रोसेसिंग फी के या किसी और चीज के, सिर्फ अप्लाई ही करना है ना मेरे बहन भाइयों, तो आपको कर्ज मिल जाए बगैर सूद के और बहुत ही कम मार्कअप से। तो और क्या लेना है आपने, ठीक हो गया। ये थी मुकम्मल वीडियो किस तरह आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम 2023 में अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल जानो विद जुनैद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।